आज हम लोग बात करेंगे 12 मई से होने वाली और 8 मई तक चलने वाली बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों के ऊपर, क्योंकि बीपीएससी मुख्य परीक्षा में कई सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। साथ साथ बीपीएससी आयोग ने जो दिशा निर्देश श्रेष्ठ प्रतिभाओं को शामिल करने के पूर्व ही दे रखा है, उसकी भी समीक्षा की जानी चाहिए। 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा बिहार की राजधानी पटना के 7 विभिन्न केंद्रों पर 12 मई से लेकर के 18 मई तक आयोजित होनी है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले कुल श्रेष्ठ प्रतिभाओं की संख्या 3444 रहेगी। आप इस बात को जानते हैं कि बीपीएससी 324 पदों पर अंतिम रूप से श्रेष्ठ प्रतिभाओं को चयन करने जा रहा है। बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में कई सारे आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। पहली बार बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में आप सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देख पाएंगे। मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ दोनों ही माध्यम पर आधारित होगा। परीक्षा 3 भाषाओं में ली जानी है और 12 मई को पहली और एकमात्र पाली में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी हिंदी की। हिंदी 100 नंबर की होती है और क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 30 नंबर लाने के बाद श्रेष्ठ प्रतिभाओं को उत्तीर्ण होने का मौका प्राप्त हो जाता है। 12 मई को एग्जामिनेशन के बाद 17 मई और 18 मई को बीपीएससी की मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। बीपीएससी की 17 मई की जो आयोजित होने जा रही है परीक्षा, वह सामान्य अध्ययन के दोनों पेपर होंगे 2 सीटिंग में, और सामान्य अध्ययन का पेपर 300 नंबर का अगर एक पेपर है तो दूसरी पेपर भी 300 नंबर की रहेगी। और 18 मई को आपको एक निबंध का पेपर, जो पहली बार बीपीएससी मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रही है, और इसी परंपरा का निर्वहन आने वाले प्रत्येक बीपीएससी परीक्षा में देखने को मिलेगी। तो ये मुख्य परीक्षा में पहली बार शामिल होने वाला जो निबंध विषय है, उसकी भी 300 नंबर की परीक्षा आपको 18 मई को देखने को मिलेगी। और 18 मई को सेकेंड शिफ्ट में ऑप्शनल पेपर रहेगा। ऑप्शनल पेपर को इस बार थोड़ा कम महत्व दिया गया है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर की है। जनरल कास्ट के बच्चों को 100 नंबर के ऑप्शनल पेपर में 40% कम से कम नंबर लेकर आना होगा, और जो अदर कास्ट के बच्चे होंगे उनके लिए अलग अलग अर्हता मार्क्स निर्धारित की गई है। परीक्षा सेंटर पे 2 घंटे पहले परीक्षार्थियों को पहुंच जाना है। ये बीपीएससी आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दी है। और परीक्षा हॉल में केवल कैलकुलेटर को आप ले जाने के योग्य हैं, क्योंकि कैलकुलेटर के अलावा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स अगर आपके पास पाई जाती है तो आप 5 साल के लिए परीक्षा से निष्कासित हो जाएंगे। न केवल इस बार परीक्षा से निष्कासित होंगे, बल्कि अगले 5 साल तक आप किसी अन्य परीक्षा में शामिल होने के योग्य भी नहीं रहेंगे। तो बहुत सारे बदलावों के साथ 2023 में बीपीएससी मुख्य परीक्षा आयोजित होने जा रही है। आप सभी श्रेष्ठ प्रतिभाएं इस परीक्षा में अपनी सफलता से न केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज और परिवार के लिए गर्व का कारण बनेंगे। इस परीक्षा में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो मुख्य परीक्षा में आने वाले जो परीक्षा पैटर्न का बदलाव है, उस पर आप कितना कार्य कर चुके हैं, निबंध पर कितना मेहनत किया है आपने, और अगर कर पाए हैं सामान्य अध्ययन के अन्य पेपर के साथ, तो कोई कारण नहीं रहेगा कि आप सफलता से वंचित हो पाए। बेस्ट ऑफ लक, जाइए और जीत जाइए। जय हिंद।